हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया था। जैसे हमारी एक फैमिली होती है, वैसे ही सेम सारे जितने भी वोकैब, जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे पेन है, कॉपी है, बैग है, बेडशीट है, वॉल्स हैं, वैन है, सब जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, इनकी भी अपनी एक फैमिली होती है। सारे वर्ड्स हम याद नहीं रख सकते, बट उन्हें हम कैटेगराइज करके, उन्हें हम कैटेगराइज करके एक जगह फिट कर सकते हैं। जो जैसा काम करेगा उसे उसी कैटेगरी में उसी फैमिली का बंदा बता देंगे। ठीक है, सो उसी चीज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो फिर से थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो कि जब लेटर से लेटर से लेटर मिला था तो क्या बनाया था इसने? इसने बनाया था वर्ड। क्या बनाया था? वर्ड। अब जब हमने देखा था सिंगल था, जैसे लेटर है मेरे पास, ये 3 मैंने लेटर उठा लिए, वाई, ई और एस। जब इनको मैंने सही अरेंजमेंट में लगाया तो मेरे को मिला वाई ई एस। यस, हाँ, ठीक है। फिर हमने, ये तो सिंगल सिंगल तो हमारे लेटर है, बट जब ये ग्रुप बन गया, इनका ग्रुप बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ड। ठीक है। सो लेटर्स को मिक्स करके हमने वर्ड बना लिया था। फिर हमने बोला था कि वर्ड वर्ड भी तो आपस में मिक्स हो गए, वर्ड के साथ वर्ड भी तो मिलेगा। जिसे मैंने फिर से एक और वर्ड बना लिया, एस आई और आर को मिक्स करके, और इन्हीं लेटर्स को मैंने अरेंजमेंट करके बना लिया सर। ठीक है। फिर से लेटर्स का ग्रुप क्या बन गया? फिर से लेटर्स का ग्रुप क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। बन गया ना? तो इन दोनों वर्ड्स को अगर मैं सही अरेंजमेंट में लगा दूं, सही अरेंजमेंट में अगर मैं लगा दूं तो बन जाएगा यस सर। बन गया ना? सो अब सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, लेकिन जब इनको एक साथ जब मैं बोल रही हूँ, जब वर्ड को वर्ड से मिला के मैं बोल रही हूँ, तो इसको अब क्या बोलेंगे? इसके ग्रुप को, भाई ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, बट अब आपस में मिल गए और अपने आप में मीनिंग दे रहे हैं, यस सर, हाँ सर। सो इसको ग्रुप को अब क्या बोलेंगी? अब इसका नाम तो वर्ड तो होने से रहा, दो अलग अलग आ गए, तो इसका नाम अब हो जाएगा फ्रीज। क्या हो जाएगा? फ्रीज। ठीक है। मीन्स लेटर होता है, लेटर होता है अक्षर। ठीक है। लेटर होता है अक्षर। ठीक है। वर्ड होता है शब्द, और फ्रीज होता है पद। ये हमने हिंदी में पढ़े हुए हैं। तो जो हिंदी की ग्रामर है वैसे इंग्लिश की ग्रामर है, उसी चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा मिक्स करके हम अपने एडवांस चीज़ों तक जाएंगे, हमारे सेंटेंसेस तक अल्टीमेटली हमें पहुंचना है। ठीक है। तो अब मैं वर्ड्स को वर्ड्स के साथ मिक्स करूंगी। अब जरूरी नहीं दो ही वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। और कौन से वर्ड होंगे? ऑब्वियसली वो 9 जो फैमिली देखी थी वर्ड्स की, जो वर्ड्स की जो 9 फैमिलीज देखी थी, उनमें सारे आपस में एक दूसरे से मिल मिल के हमारे लिए क्या तैयार कर देंगे? फ्रेज। अगर सिंगल हुआ तो उसे तो वर्ड ही बोलेंगे, तो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो गया तो वो सब क्या हो जाएंगे? फ्रेज। उनके ग्रुप को हम फ्रेज बोलेंगे। अपना सभी का एक नाम है, हम उसी से ही उनको बुलाएंगे। ओके। सो अब फिर से हमने देख लिया, वर्ड को वर्ड से मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रेज। क्या बन जाएगा? ये देखिए, फ्रेज। अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, फ्रेज के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो हम सारी बात कर चुके हैं।
ठीक है, ऑल्दो हम सारी बात कर चुके हैं। अब फ्रेज में होगा क्या, फ्रेज में हो क्या सकता है, फ्रेज में हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, जिनकी हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। ये सारे ये सारे आपस में मिल मिलकर जैसे भी जो जहाँ पे भी मिलेगा आपस में मिल मिलकर ये क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। उन ग्रुप को हम बोलेंगे फ्रेज, उस ग्रुप को बोलेंगे फ्रेज। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम फ्रेज की बात करेंगे तो उसके अंदर, जब हम फ्रेज की बात करेंगे तो उसके अंदर कभी भी वर्ब नहीं होती है। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट अगर और वर्ब मिल गई तो वो सेंटेंस या क्लोज बन जाएगा, वो आगे देखेंगे हम। हमें सिर्फ छोटे छोटे फ्रेजेस को मिक्स करके फिर सेंटेंस बनाएंगे। एक्शन वाली चीजें इसमें नहीं होंगी, लेकिन वो होंगी अरेंजमेंट ऑफ इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जिनका अपना एक मीनिंग निकल रहा होगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। फिर से अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। अगर वाई ई एस की मैं सही से अरेंजमेंट नहीं करती तो यस नहीं मिलता, अलग अलग हो जाते और जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, अरेंजमेंट्स किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, इनकी। लेकिन ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स समझने होंगे, सारे एग्जाम्पल्स समझने होंगे। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है। यही वर्ड्स आपस में मिल मिल के फ्रेज बना देंगे। ठीक है, सो मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं, उनको हम देखते हैं। लेट्स सी, ये है हमारे पास फ्रेज। अब पहले वाला देखते हैं हम। पहले वाले में टेबल क्या है, नाउन। टेबल क्या है, नाउन। आर्टिकल, ए एंड द आर्टिकल, छोटे छोटे से वर्ड जो कनेक्ट करते हैं, ये क्या है, preposition, राइट। ये क्या है, preposition। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, क्यों है, डजेंट मैटर, बट इसका अपना एक मीनिंग निकल रहा है ना। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। किसी ने पूछा बुक कहाँ रखी हुई है, मैं कह दूंगी ऑन द टेबल। ठीक है, सो एक तो इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अरेंजमेंट देखिए। दूसरा कौन कौन यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है preposition, आर्टिकल, नाउन। कौन यूज हुआ है, preposition, आर्टिकल एंड नाउन। इस तरीके से सारे यूज होके, ये इनको वर्ड्स ही तो बोला था हमने, ये वर्ड्स है सारे, ये सारे मिक्स होके क्या बना रहे हैं, फ्रेज। तो आपकी ये क्या हो गई, फ्रेज। कभी भी फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ब इन द सेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा वो, और हम सेंटेंस की एक बार बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं। डे, डे क्या होता है, एक दिन, दिन होता है। तो ये क्या है, नाउन। नाउन के लिए क्या रखा है, आर्टिकल। क्या रखा है, आर्टिकल। एंड ब्यूटीफुल क्या है, डे ही तो है, इसी की ही क्वालिटी बता रहा है। तो डे ब्यूटीफुल है, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। कौन होता है,
एडजेक्टिव, सिंपल। सो ये अ ब्यूटीफुल डे, ये जो पूरा बना है कौन कौन मिक्स होके, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इन सब को अगर ग्रुप बना दें, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्रेज। सिंगल सिंगल मीन के अपने नाम है, जैसे ये सिंगल बैठा है तो इसका अपना नाम है, ये सिंगल बैठा है इसका अपना नाम है, इसका सिंगल सिंगल बैठा है अपना नाम है, लेकिन जब मैंने ग्रुप कर दिया इसका, अब इस पूरे ग्रुप का क्या नाम है, फ्रेज, राइट। आगे देखते हैं, ये क्या है, रन करना, रनिंग, क्विकली, तेज तेज दौड़ना। तो रनिंग है आपकी वर्ब, क्या हो गई, वर्ब। अब रनिंग की ही क्वालिटी बता रहा है कि तेज तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, स्लो दौड़ना, कैसे भी दौड़ सकते हैं ना, दौड़ना ही नहीं है ना, बट ये बता रहा है कि रनिंग क्वालिटी, क्विकली, क्वालिटी बता रहा है कि तेज तेज दौड़ना। तो वर्ब की जो क्वालिटीज बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जो जिसके लिए काम करेगा वैसे नाम ले लेगा। सो इसमें कौन कौन मिक्स हो गया, वर्ब प्लस एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। अच्छा मैंने तो बोला था वर्ब होती ही नहीं है, नहीं, मैंने बोला सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, अगर ये हो गया तो फिर सेंटेंस में चली जाएंगी चीजें, ऐसे नहीं होगा, ये सीधा ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ब और एडवर्ब दो दो वर्ड्स ने मिलके ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे अब हम, इस ग्रुप को बोलेंगे हम फ्रेज, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा। अल्टीमेटली हमारा गोल है हमारे सेंटेंसेस तक पहुंचना, ताकि हम बोल पाए, हम अपने सेंटेंसेस बना पाए, ठीक है। खुद के खुद, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो इसमें सोचना थोड़ा ना पड़ा है, पूरे के पूरे सेंटेंसेस हम बोले जा रही हैं, राइट। सो वैसे ही इंग्लिश में से, बट ये जो मैं बोल रही हूँ सेंटेंसेस, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बन रखा है, वो ही क्या है, वो ही फ्रेज है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओशियन, द बिग ब्लू ओशियन, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लू रंग का ओशियन, महासागर। तो ओशियन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आर्टिकल आ गया। कल हमने बार बार देखा था, आर्टिकल आगे दिख रहा है मतलब पीछे कौन बैठा हुआ है, पीछे नाउन बैठा हुआ है, ठीक है। तो द किसके लिए है, ओशियन के लिए। ब्लू किसके लिए आया है, ब्लू ब्लू ब्लू, कौन है ब्लू, ओशियन है, ब्लू रंग का ओशियन है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन के लिए जो बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। बिग क्या है, बिग, बिग क्या है, बिग ब्लू है, ब्लू जो रंग है ब्लू वो बहुत सारा है, या फिर ओशन है वो बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली जो हमारा ओशियन है वो बहुत बड़ा है, इसलिए नाउन के लिए जो बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब इसमें देखो कितने मिक्स हुए हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड नाउन, ये बन गया ग्रुप। इस सारे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, फ्रेज। अब माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड होता है नाउन, फ्रेंड तो दोस्त होता है, लड़का या लड़की तो वो होंगी क्या, नाउन। तो नाउन हो गया। बेस्ट, ये किसके लिए है, फ्रेंड के लिए है ना, ये तो बेस्ट है, तो नाउन के लिए जो आते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक। माई किसके लिए आया है, मेरे लिए, माई किसके लिए है, मेरे लिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, एक नाउन हूँ, और नाउन के लिए आने वाली चीज क्या होती है, एडजेक्टिव, ठीक है। या फिर प्रोनाउन भी, प्रोनाउन को प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, माई बेस्ट। फोन, फोन को हम लिख सकते हैं ना, फोन तो नाउन ही, और सामने इसी के लिए तो आर्टिकल रखा रखा हुआ है। ब्रोकन क्या है, टूटा हुआ फोन है, और ब्रोकन फोन, टूटा हुआ फोन। तो ये ब्रोकन क्या हो गया, टूटा हुआ फोन, तो ये क्या है, नाउन के लिए बताने वाला, फोन के लिए बता रहा है ना कि टूटा हुआ है फोन, ब्रोकन फोन है, मेरे पास फोन है और वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, नाउन के लिए बताने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। क्वालिटी तो बता रहा है कि टूटा हुआ फोन,
फिर है डिलीशियस चॉकलेट केक। ये तो सारा नाउन ही हो गया। चॉकलेट केक, वैसे तो केक हो गया अपना नाउन, ठीक है। चॉकलेट केक, क्योंकि वर्ड दो बैठे ना, तो हमने तो एक सिंगल के लिए बात की थी, बट इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये टाइप आ गया, हुआ तो ये नाउन, चॉकलेट केक, ठीक है। लेकिन ये देखना डिलीशियस, ये किसके लिए आया है? ये चॉकलेट के लिए, चॉकलेट केक के लिए आया है। जो चॉकलेट का केक है वो डिलीशियस है। तो नाउन के लिए जो आता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये जो इनका ग्रुप अगर हम बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेज। ऐसे ही सेमली अंडर द बेड, बेड के नीचे, तो बेड तो हम देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ? नाउन। ये क्या है? आर्टिकल, ठीक है। अंडर, अंडर मतलब वो नीचे, प्रपोजिशन, कनेक्ट करने वाला प्रपोजिशन है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? फिर से फ्रेज। इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या होती है? सुबह होती है, जो नाउन है। द क्या हुआ? आर्टिकल हुआ जो नाउन के लिए आ रखा है। और इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन। ये कनेक्टिंग करने वाले वर्ड हैं। कोई किसी, ये इन किसी के लिए आ नहीं रखा, बस कनेक्ट करेगा, ये कहीं जाके लगेगा ना। आई वेकअप इन द मॉर्निंग, तो इन कनेक्ट करेगा कि मैं मॉर्निंग में उठी, ठीक है। टू लाउड, तो इसको आप बताना, ओके। टू लाउड, इसको आप बताना कि ये क्या है। दोनों बना दो, फ्रेज ही नहीं है। एक से ज्यादा जैसे ही वर्ड मिल गए तो एक ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप बनते ही वो क्या हो जाएगा? नया नाम रखा जाएगा, वो उसे बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। अगर एक बंदा है तो उसको हम उसके नाम से बुला सकते हैं, या फिर लड़का या लड़की ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दो हो गए तो हम उन्हें दोस्त बुलाते हैं। तीन हो गए, चार हो गए, तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं, गुट बोलते हैं। उनका अपना एक नया नाम स्टार्ट हो जाता है, तो हर चीज का नाम होता है, ठीक है।